बेटा नीट 2024 का रिजल्ट आने के बाद आपने देखा है कि हम लोग सब, चाहे टीचर्स हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे पेरेंट्स हों, सब लोग कितना डिसअपॉइंट हुए हैं। आई नो बहुत सारे बच्चों के 700 प्लस आए हैं, जिनकी बहुत अच्छी रैंक भी आ रही है, वो शायद खुश होंगे। बट जो ज़्यादातर जनता होती है, जो 580 से 650 660 के पास होती है, इतने मार्क्स में उसको उम्मीद होती है कि भाई मेरे को अपने पसंद का कॉलेज मिलेगा, जो एक एवरेज बच्चा होता है, आज वो दुखी है। सबसे ज़्यादा दुखी वही है। 580 570 के नीचे वाला तो चलो ये मानता है कि शायद उसकी प्रिपरेशन में कुछ गलती रही होगी, अगली बार सुधार लेगा या जो भी। जिसके 660 670 के ऊपर आ रहे हैं, उसकी रैंक तो बहुत ज़्यादा आई है, वो दुखी तो वो भी है, बट फिर भी कहीं ना कहीं उसको ये उम्मीद है कि चलो ठीक है यार, एटलीस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो मिलेगा। साल 2 साल 3 साल जो मेहनत करी है वो एटलीस्ट बर्बाद तो नहीं जाएगी। लेकिन जो बच्चा 580 से 650 के बीच में है, आज वो कंफ्यूज्ड है, आज वो डरा हुआ है, और आज उसके मन में जो स्कोर देखने के बाद खुशी थी कि ठीक है यार, आंसर की से मिलाने से मेरे 650 के आसपास बन रहे हैं, वो खुश था कि घर वालों के साथ सेलिब्रेट करेगा। आज हर एक सदस्य घर का परेशान है, दुखी है, और इसी कंफ्यूजन में है कि अब आगे क्या होगा। आपने देखा होगा, अगर आप ट्विटर, यानी कि जो अब एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है, वहां पे ये ट्रेंड कर रहा है, एनटीए स्कैम, री नीट, जस्टिस फॉर नीट। और ये बहुत दुखद बात है कि देश का एक इतना बड़ा एग्जाम, जहां पे सिलेक्शन लेना इतना मुश्किल है, वहां पे आज बच्चे डिससेटिस्फाइड हैं। 67 बच्चों को 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स दिया गया है, यानी कि 720 लाने के बाद भी एम्स दिल्ली मिलेगा या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। तो एक ऐसे एग्जाम की क्या जरूरत है फिर? आखिर इस एग्जाम का मोटिव क्या है? कोई एग्जाम किस लिए बनाया गया है? कोई एग्जाम इसलिए बनाया गया है कि ये पता कर पाए कि भाई किसको एम्स दिल्ली मिलना चाहिए, किसको उसके बाद के कॉलेजेस मिलने चाहिए। तो ये तो पूरी तरीके से इनडिसिसिव हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं, एक ही सेंटर के बच्चों की रैंक आना, अच्छे नंबर आना, बहुत अच्छे नंबर आना, फिर ग्रेस का पूरी कहानी चली, फिर आप देख रहे हैं पेपर लीक की एक अलग कहानी चल रही है, फिर आप देख रहे हैं कट ऑफ एक्सट्रीमली हाई चला गया है। जिस 650 नंबर पे 5000 6000 की रैंक बनती थी पिछले साल तक, आज वो रैंक 30,000 पे पहुंच गई है। ऐसा कैसे हो सकता है एक साल में? और पेपर ठीक है इजी था, तो इजी तो 2022 से आ ही रहा है, तो 2022 में ऐसा क्यों नहीं हो गया, 23 में ऐसा क्यों नहीं हो गया? और अगर 23 से कंपेयर करें तो पेपर थोड़ा डिफिकल्ट ही था। मतलब वो सब्जेक्टिव हो सकता है, किसी को आसान भी लग सकता है, बट हम टीचर्स पेपर को अगर एनालाइज करके बोलें तो 23 से 24 का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट ही था। 23 वाला फिर भी और ज्यादा आसान था। 23 में बहुत सारे स्टेटमेंट और मैच द फॉलोइंग बहुत कुछ था। अब सवाल क्या उठ रहा है वो मैं आपको बताता हूं। ये सब तो आप जानते हैं कि जो कुछ हुआ, जो घटनाक्रम है, यू नो दैट। मेरे पास लगातार बच्चों के साथ मैं कांटेक्ट में हूं बेटा, और लगातार कॉल्स आ रहे हैं। और कल शाम के बाद से डिसअपॉइंटमेंट इतना बढ़ गया है बच्चों के मन में कि नाउ दे आर आस्किंग कि सर ये जो एग्जाम है नीट का, है ना, ये जो एग्जाम है सर नीट का, क्या ये हमारी प्रिपरेशन, हमारी मेहनत, हमारा खून पसीना, क्या ये वर्थ है कि हम इस एग्जाम की तैयारी करें? क्या ये एग्जाम, क्या ये एजेंसी ये डिजर्व भी करती है कि हम इतनी मेहनत करें कि मैं नीट का तैयारी कर रहा हूं, नीट की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, अपना टाइम लगा रहा हूं, घर वाले पैसा लगा रहे हैं, मैं एफर्ट मार रहा हूं, दिन और रात एक कर रहा हूं, मैंने शादियों में जाना बंद कर दिया, मैंने फेस्टिवल सेलिब्रेट करना बंद कर दिया, लिटरली मैंने तपस्या करी नीट के लिए, और आज जब मेरे 650 660 नंबर आ रहे हैं तो भी गारंटी नहीं है कि मुझे कॉलेज मिलेगा। तो इज इट वर्थ इट? कई बच्चों ने बेटा होप लूज कर दी है, फेथ खत्म हो गया, ट्रस्ट खत्म हो गया सिस्टम पे, और वो ये सवाल उठा रहे हैं। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे रिलेटिव, 2-3 मेरे रिलेटिव्स ने, है ना, जो मेरे घर के बच्चे हैं, उन्होंने भी नीट का एग्जाम दिया था। और एक बच्ची ने मुझे फोन करके पूछा कि, मतलब वो मुझे मामा कहती है, मैं सगा मामा हूं मैं उसका, वो पूछ रही मामा मैं तैयारी करूं या फिर मैं कुछ और देखूं अब? मतलब नीट में एफर्ट मारना इतना वर्थ भी है क्या? इस लेवल पे ट्रस्ट लोगों का खत्म हो गया है, ऑनेस्टी गई सारी, कुछ नहीं बचा है, और ये लेवल आ चुका है बेटा, विच इज वेरी सैड। अब रियलिटी ये है कि
एक एजेंसी की गलती कह लो, धांधली कह लो, कुछ भी कह लो, उसकी वजह से जो इतना नोबल प्रोफेशन है डॉक्टर, जिसके लिए लोग सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे, आज उनके मन में डाउट आ गया कि क्या यार ये वर्थ है? मतलब हम ये जो डॉक्टर बनने के लिए इतनी मेहनत करें, क्या ये वर्थ है? हम डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करें और पता चला हम खुद मेंटल पेशेंट बन के रह जाएं, हमें डिप्रेशन हो जाए, एंजाइटी हो जाए, इतना कुछ ऐसा चल रहा है। तो बेटा आज इसी पे थोड़ा सा बात करते हैं, और मैं आपको सबसे पहले एक भरोसा दिला दूं बेटा कि हम आपके साथ खड़े हैं, और जो भी ये प्रोसेस है आरटीआई लगाने से लेके जहां तक हम लड़ाई कर सकते हैं बेटा हम करेंगे। और आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग से हम जो भी न्यूज़, जो भी गलत लग रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, राइट, और उठाते रहेंगे। अब बेटा बात आती है कि आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे, राइट। मान लीजिए आपका 2024 का हो गया एग्जाम, जो भी रिजल्ट आ गया आपने देख लिया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यार 2025 में भी ऐसा हो गया तो? क्योंकि एक बार जब सिस्टम से फेथ उठ जाता है ना कि पेपर लीक हो गया और ये सब हो गया, ये सब धांधली हो गई, तो फिर मन खराब हो जाता है। तो बेटा इसी पे थोड़ी सी बात करते हैं। देखो यार, सच्चाई ये है कि ये तुम्हारा ड्रीम है। तुम अगर डॉक्टर बनना चाहते हो, तुमने सोचा है कि मुझे ये करना है, तुम्हारा सपना है, तो मैं तो यही कहूंगा कि बीच में कोई एजेंसी, कोई भी चीज बेटा, कोई भी इंसान, उसको ये हक नहीं बनता है कि तुम्हारे और तुम्हारे ड्रीम के बीच में आए। एनटीए को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है कि आप फेयर एग्जाम कंडक्ट करिए, फेयर तरीके से रिजल्ट दीजिए, और जिसका अच्छे नंबर आए हैं रिकमेंड कीजिए कि भाई उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट मिले। इतना काम है। एनटीए से वो भी नहीं हो रहा, और इस चक्कर में तुम्हारे और तुम्हारे ड्रीम के बीच में जो एक ब्रिज की तरह काम करना चाहिए उसको, अब वो ब्रिज धीरे धीरे टूटता हुआ नजर आ रहा है, विच इज वेरी सैड। लेकिन बेटा अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि सर नीट छोड़ के कुछ और कर लें क्या, सर और कोई लाइन देखें हम लोग, क्या बीएससी वगैरह कर लें क्या सर? अभी मैं सारे ऑप्शंस की बात करने नहीं आया यहाँ पे कि क्या क्या ऑप्शंस है, वो उस पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे अभी। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं कि बच्चों ने ऐसा सवाल मुझसे पूछे हैं। तो बेटा मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि अन्याय करने वाले से ज्यादा गलत है अन्याय को सहना। अगर तुम्हारा ड्रीम है डॉक्टर बनना, और अगर तुम देख रहे हो कि चीजें गलत हो रही हैं, और अगर तुम इस ड्रीम को छोड़ के भाग जाओगे तो गलत होगा। हमें इससे लड़ना है बेटा। आरटीआई हमने फाइल करी हुई है, 14 डेज के अंदर उनको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा कि आखिर किस बेसिस पे आपने ग्रेस मार्क्स दिए, किन बच्चों को आपने दिया, किन सेंटर के बच्चों को दिया। क्योंकि बहुत जगह यह हुआ था कि पेपर डिले या तो मिला या फिर 2 सेट मिल गए, बहुत सारी चीजें हैं, लेट्स नॉट गो इनटू दैट, वो सब डिस्कशन हो चुके हैं। किस बिना पे, किस बेसिस पे आप ग्रेस मार्क्स दे रहे हो, आप किस सेंटर पे ग्रेस मार्क्स दे रहे हो, आपने कितने मार्क्स दे दिए भाई? क्योंकि ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जिसके 670 बन रहे थे, 680 बन रहे थे, उसके आज 720 के आसपास बन गया। आपने कितने ग्रेस मार्क्स दे दिए? और एक बात और बताओ, मान लो किसी बच्चे को 20 मिनट लेट पेपर मिला और फिर भी अगर उसका फुल मार्क्स उसने स्कोर कर लिया 720, तो क्या उसको भी ग्रेस मार्क्स देके 725 बना दोगे क्या, या 740 बना दोगे? क्या करोगे भाई? मतलब किस हद तक जाओगे? रैंक 1 के नीचे क्या 0 रैंक आएगी क्या, या फिर अब नेगेटिव में रैंक जाएगी? हर चीज का हमें जवाब चाहिए, हमें हर चीज का क्लैरिफिकेशन चाहिए कि आखिर क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और सॉल्यूशन क्या है। आखिर 650 मार्क्स में 30,000 बच्चे आए तो आए कैसे? रीजन तो यही दिख रहा है ना कि बच्चे का शायद 550 आ रहा होगा, आपने उसको 100 नंबर ग्रेस देके यहां पहुंचा दिया। और नहीं तो फिर आप बताओ कितना ग्रेस किसको दिया है, पूरी लिस्ट जारी करो कि कितना ग्रेस मार्क किसको मिला है। खैर चलो, ये तो वो हो गई कि हम क्या मांग कर रहे हैं। अब आते हैं जो आज का मुद्दा है, जो इस वीडियो का टॉपिक है। बेटा आप हार मत मानो बेटा। देखो अगर आपको श्योरिटी है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे एनटीए सब कुछ ठीक भी कर दे, तो भी अगर आपको ये श्योरिटी है ना कि आपको सीट अगर नहीं मिलेगी, क्योंकि देखो जिसका 570 के कम ओएमआर के हिसाब से आ रहा है, तो उसको तो क्लैरिटी है कि ठीक है यार वैसे भी कुछ नहीं होना है,
तो बेटा आप 2025 की तैयारी में जुटो। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि भले ही इस बार कुछ भी हुआ है, बट इस बार बच्चों की आवाज, 25 लाख 24 लाख बच्चों की आवाज इतनी बुलंद है बेटा, अभी तो चलो एक दिन हुआ है, इतनी बुलंद आवाज है कि इस एजेंसी को सुधरना पड़ेगा। या तो ये एजेंसी डिसॉल्व होगी, कोई नई एजेंसी आके काम करेगी। 25 में आपके साथ गलत नहीं होगा। और आप अपने सपनों से भाग नहीं सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये गलत हो रहा तो मैं ये फील्ड ही छोड़ रहा हूं। आप मत छोड़ो। आपका सपना है डॉक्टर बनना, आप उसको अचीव करो। किसी और की गलती, किसी और की धांधली की वजह से आपके और आपके सपने के बीच में कोई और नहीं आना चाहिए, ये आप क्लियर रखो। डाइसी सिचुएशन उनके लिए है कि जिनके इतने मार्क्स हैं कि इतने में पहले सीट मिल जाती थी। तो ऑब्वियसली बेटा आप ऐसे गिव अप मत करो। मतलब मुझे लिटरली लगता है कि अगर काउंसलिंग वगैरह होती है, वर्स्ट केस सिनेरियो में, अभी इसमें मान लो डिले होता है डिसीजन आने में, डिले होता है चीज़ें क्लेरिफाई होने में, तो भी बेटा आप ना ये मत करना कि हमने कुछ किया ही नहीं। आप काउंसलिंग में बैठ जाना बेटा। मतलब हो सकता है कि आपका ओपिनियन थोड़ा अलग हो, किसी और टीचर का ओपिनियन अलग हो, बट मुझे ये लग रहा है बेटा कि चलो ठीक है यार, जो भी हुआ, बट जो अपना बेस्ट ट्राई अपनी तरफ से बन सकता है वो हमें मारना चाहिए। उसमें हमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। तो जिनको डाइसी सिचुएशन लग रही है कि मिल भी सकता है सीट, नहीं भी मिल सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो बोल रहा हूं, अगर कुछ नहीं डिसीजन आता है अभी फिलहाल, मान लो लेट होता है, डिले होता है और काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, आप कंटेस्ट करना अपनी सीट के लिए, आप लड़ना बेटा। तो काउंसलिंग में आप प्लीज पार्टिसिपेट कर लेना, है ना। देखो यार, थोड़ा दिमाग लगा के सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि ठीक है, इंडिया में कई चीज़ें, कई बार जस्टिस मिलता तो है, बट कई बार थोड़ा डिले भी हो जाता है। मुझे नहीं पता इसमें डिले होगा नहीं होगा, बट आपका जीवन उसकी वजह से रुकना नहीं चाहिए। हमें भगवान ने जिस चीज़ के काबिल बनाया है, जो अपॉर्चुनिटी दी है, ऐसा नहीं है कि हम उसको धरे के धरे बैठे रहें। जो बेस्ट कर सकते हैं हमें करना चाहिए। तो जिनको लग रहा है कि इस बार सिलेक्शन आपका पक्का है कि नहीं होगा बेटा, 25 की तैयारी शुरू करो, पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, थिंग्स विल बी फाइन नेक्स्ट ईयर। मुझे इतना अपने सिस्टम पे भरोसा है कि चलो ठीक है, गलत चीज़ें कई बार हो जाती हैं, बट इतने बड़े पैमाने पे जब गलत हुआ है और इतने लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि ये ठीक होगा। तो आप प्लीज़ फेथ लूज मत करो और 25 की तैयारी करना आप शुरू करो। जिन बच्चों को लग रहा है कि डाइसी है, मिल सकता है, नहीं मिल सकता, आप काउंसलिंग मत छोड़ो, आप जाओ काउंसलिंग में बैठना, कंटेस्ट करना अपनी सीट के लिए और लड़ना आप उसके लिए। बाकी ये वाली जो लड़ाई है कि सिस्टम के साथ, वो चलती रहेगी, उसमें हम आपके साथ हैं। जहां तक जो बन पड़ेगा हम सब करेंगे, है ना। बस यही बताना था कि यार अपने सपने को मत छोड़ो। सैड सिचुएशन पता है क्या है? सबसे सैड सिचुएशन ये है कि कई बच्चों ने मान लिया था, मान क्या लिया था, घर वालों ने भी बोल दिया था कि बेटा ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसमें जो करना है कर लेना। जिस दिन रिजल्ट आया था बेटा, रात के लगभग 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास एक बच्चे का फ़ोन आया था। मतलब मैं दहल गया था। कुछ मुझे 635, 636 कुछ ऐसे कुछ उसके मार्क्स थे बेटा लगभग, है ना, 630s में कुछ थे। और रैंक बेटा जितना मुझे याद आ रहा है उसकी 45,000 या उससे भी ऊपर थी। बच्चा भी रो रहा था बेटा। और जब उनके पेरेंट्स से मैंने बात करी, उनके पिताजी से मैंने बात करी, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे और आवाज़ में फील हो रहा था कि वो किस दर्द से गुजर रहे हैं। उन्होंने बोला सर बच्चे का 3rd अटेम्प्ट था और जब आंसर की आई थी, जब इतने नंबर आ रहे थे, तो हमने पिछले हिसाब के उससे कट ऑफ से मिलाया, उसके हिसाब से हम अपने स्टेट पे, छत्तीसगढ़ के हैं वो, अपने स्टेट में हमें लग रहा था हम सेफ रहेंगे, हमें मिल जाएगी सीट। लेकिन जब रिजल्ट में रैंक देखा तो आंखें फटी की पिटे रह गई। सबसे सैड सिचुएशन उन्हीं बच्चों की है जिनका 3रा अटेम्प्ट था या फिर मान लो 4था था, मतलब जिन्होंने मान लिया था कि यार हमारा ये लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है। उम्मीद बस यही करूंगा कि उन बच्चों के लिए कि जस्टिस शुड प्रिवेल और जो भी गड़बड़ हुई है उसको ठीक किया जाए। और अगर बेकार में ग्रेस मार्क्स बांटे गए हैं, पहले तो हमें पता चले कि कितने बांटे गए हैं, क्या बांटे गए हैं,
उसके बाद उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब आते हैं बेटा 2025 की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, हम आपके साथ खड़े हैं बेटा। अभी YouTube पे एक दो दिन से क्लास बंद हो रखी है, एक नई सीरीज़ मैंने लॉन्च करी थी, बट 2 दिन से क्लास नहीं हो रही है क्योंकि सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। और मतलब मैं सच बताऊं तो पढ़ाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि किस मुंह से क्या बोलूं बच्चों को कि आप पूरे साल मेहनत करो और फिर ये होगा आपके साथ, क्या बोल के जाऊं मैं पढ़ाने। तो बस बेटा अब लेकिन एक चीज़ है कि लेट्स ट्रस्ट द प्रोसेस, फेथ रखते हैं, भगवान पे भरोसा रखते हैं और 2025 की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। जिनको भी आपको लग रहा है कि इस बार सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप आइए और हमारे साथ यूट्यूब पे पढ़ सकते हो आप। सुबह 8:30 AM को कल क्लास है बेटा बेसिक मैथमेटिक्स की, इसी चैनल पे बेसिक मैथ्स से शुरू कर रहा हूँ। जो बच्चे यूट्यूब में डिस्ट्रैक्शन फील करते हैं, जिनको चाहिए कि यार हमको नहीं आराम से क्लोज्ड एनवायरनमेंट में पढ़ना है, उनके लिए बेटा एक अफोर्डेबल बैच वेदांतों ने लॉन्च किया है, मंथन बैच। लिंक बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मंथन नीट बैच है। बायोलॉजी में तरुण सर, MD सर, केमिस्ट्री में VT सर, सर्वेश सर, और फिजिक्स में मैं रहूँगा और ACP सर रहेंगे। ज़बरदस्त टीम आपको मिल रही बेटा, लो कॉस्ट में, बहुत लो कॉस्ट में और बहुत सारे फीचर्स के साथ। तो आप इसमें आके आराम से अपनी बढ़िया तैयारी कर सकते हो। जिस बच्चे को YouTube से पढ़ना है, YouTube का ऑप्शन दिया मैंने आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आके पढ़ो। एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करनी है, अच्छे फीचर्स चाहिए, पेडागोजी ऐप का एक्सेस चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए पूरे साल में, फिर आपको डाउट सॉल्विंग चाहिए। सारे फीचर्स के साथ आप मंथन 2025 नीट का बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। ये पेड बैच है लेकिन लो कॉस्ट है। अब आते हैं जिनको पढ़ना है ऑफलाइन में। सो अगर आपको ऑफलाइन में पढ़ना है बेटा, तो एक्सक्लूसिव स्कॉलरशिप आपको दे रहा है वेदांतु। 2025 ऑफलाइन बैचेस में आप देखेंगे तो रैंक के हिसाब से, आपकी जो भी रैंक आ रही है बेटा, उसके हिसाब से देखो स्कॉलरशिप है ना। तो यहाँ पे आप देख लो रैंक और उसके साथ स्कॉलरशिप कितना % आपको मिल सकता है। लिमिटेड सीट्स होती है बेटा ऑफलाइन में, है ना, ऐसा नहीं कि आप अनलिमिटेड बच्चे बिठा लो। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप फटाफट इसको ज्वाइन कर लेना। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि दिल्ली में जो जनकपुरी सेंटर है वहाँ पे मैं फिजिक्स लूँगा पहले बैच में, ठीक है। तो अगर आप दिल्ली में पढ़ना चाहते हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं, तो आप जनकपुरी सेंटर विजिट करके वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं विद स्कॉलरशिप। ये 20 जून तक है बेटा। IV सैट यानी कि अगर मान लो आपका नीट, ये तो चलो नीट रैंक के बेसिस पे हो गया ना कि नीट 2024 में ये रैंक आ रही तो स्कॉलरशिप मिल गया। अब जिसने नीट 2024 दिया नहीं है, या हो सकता है बहुत अच्छी रैंक नहीं आई है आपकी बट फिर भी आप स्कॉलरशिप चाहते हो, तो आप बेटा IV सैट दे सकते हो, इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, है ना। ये आपने दिया, अप टू 70% स्कॉलरशिप आपको यहां पे भी मिल जाएगी। फ्री में टेस्ट देना है और स्कॉलरशिप आप ले सकते हो। तो ये आप अगर ऑनलाइन कहीं से भी ले सकते हो, वैसे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट अगर आप ये वेदांतु के लर्निंग सेंटर्स में जाके टेस्ट देते हो, जैसे कि जनकपुरी सेंटर है वहां जाते हो आप, पटना सेंटर है वहां जाते हो आप, मुजफ्फरपुर सेंटर में जाके आप टेस्ट देते हो, तो अगर आप सेंटर में जाके टेस्ट देंगे तो आपको डबल स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। अब ये बेटा इसमें ड्रॉपर बैच भी रहेगा, ठीक है। इसमें बेटा आपका 11th का बैच भी रहेगा। तो आप अगर 11th में है अभी, उसका टेस्ट देके एडमिशन ले सकते हैं। ड्रॉपर है तो ड्रॉपर में कर सकते हैं आप, है ना। एंड नीट हेल्पलाइन का भी आपके पास ऑप्शन है बेटा, कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, आप हमसे पूछ सकते हो। तो बस बेटा जस्टिस शुड प्रिवेल, बट कहीं ना कहीं मैं आपको यही समझाना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से कि अपना होप लूज मत करिए, और जीवन में हमें जो भी मौका भगवान की तरफ से मिल रहा है, हमें उसमें अपना बेस्ट देना चाहिए। बाकी ठीक है यार, ये कुछ चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में, ऊंच नीच चलता रहता है, कुछ गलत हुआ है तो उसके साथ लड़ेंगे, बट अपना जो कर्तव्य है उससे पीछे नहीं हटना है। हम जो कर सकते हैं अपने आप की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, हमें अपना पूरा 100% देना चाहिए, तो वो आप दीजिए, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।